अमीबिय पेचिस अमीबियसिस है, जो अमीबिय पेचिस के नाम से इसको जानते हैं। और अमीबिय पेचिस जो बीमारी है ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़े व्यक्तियों तक होने वाला बीमारी है। एक जरूर नहीं कि छोटे बच्चा में होगा, ये बड़े लोग को भी ये बीमारी होती है। जानकर के आश्चर्य होगा कि ये बीमारी आखिर इतना बड़ा रूप कैसे ले सकता है। तो कारण है, इतना बड़ा रूप ले रहा है तो इसका कारण है अमीबिय पेचिस है। और ये अमीबिय पेचिस जो बीमारी है ना, वो देखिएगा आदमी का कहें, आदमी गजब हाल है, बेचारा जाते जाते परेशान रहता है, जाते जाते परेशान रहता है। अब एक जाता कहाँ है भाई, तो जाता है उठाता है जाता है, मतलब कहाँ, खेतों में न व्यवस्था है घर में तो, और यदि व्यवस्था है उसको जानते क्या कहते हैं, यानी उनको बार बार लग जाता है, बार बार लग जाता है। कैसे लग जाता है, ओ बार बार लग, मैंने बार बार उनको पेट में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बार बार उनको पेट की होती है, पेट मचोड़ता है, उनको दर्द भी होती है। और यदि उस सीट पर बैठ गए ना तो लाले लाल सीट को कर देते हैं, एकदम लगता है कि रंग वाला आलता गिरा के बेचारे आ रहे हैं। आलता भी उतना लाल कितना नहीं हो सकता है जितना बेचारे लाल निकाल के आते हैं। और कभी कभी ना वो लाल पीला छोड़ दीजिए ना, कभी कभी फेन के जैसा भी निकाल के आते हैं, फेन की जैसा। आखिर क्या है, तो एक ही लाइन में इसको कहिए ना कि वो आदमी को लैट्रिन वाली समस्या हो जाती है, पेट मचुड़ता है, इंटेस्टाइन में दर्द होती है कि महसूस करते हैं कि पेटे में दर्द हो रहा है। बार बार वो इंसान परेशान हो जाते हैं अमीबिय पेचिस में। यदि उस व्यक्ति को बाहर छोड़ दीजिएगा और बाहर कहिए कि करके आइए, तो उस पर मक्खियां वगैरह बैठेंगे ना, और मक्खियां जाके किसी और व्यक्ति के भोजन पर बैठ जाएंगे ना, तो उनके भोजन के माध्यम से भी जो उसको खाएगा उसके अंदर में चला जाता है। इतना बड़ा घातक है। एक इंसान यदि उसको करवाइए तो मट्टी से तोपवाइए या गड्ढा खनवा करके उसको करवाइए, ऊपर मट्टी डलवा दीजिए, खुला मत छोड़िए, न फैला देगा सब जगह। उतना तेजी से और बीमारी का फैलेगा जितना तेजी से फैलता है। बच्चे को जन्म दीजिए वो कोटे भर, अब ऐसा नहीं है कि जन्म बच्चे को दे दिए और उसको रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, पैंट खुलवा दिए और उसको कहे कि जाओ बाहर से करके आओ। नहीं, जाता है बच्चा, बैठ जाता है, 2 मिनट के काम लगा ले, बेचारा बैठल है, गोटी चुन रहा है, घूम फिर रहा है, फिर बैठ रहा है। नहीं, अपने नज़रों के सामने उसको बैठाइए और टाइम पर उसको उठवाइए और फ्रेश करवाइए। होना तो ना इतना क्षमता है तो ज़्यादा बच्चों को जन्म मत दीजिए। हाँ, आगे सुनिए। अमीबिय पेचिस ये कितना बड़ा बताइए रूप आप समझ रहे हैं कि होता है, कितना घातक हो सकता है। इसका कारक का सुनिए, फैक्टर। अमीबिय पेचिस का फैक्टर को मैं बता दूं कि इसका जो फैक्टर है जिसको कारक कहते हैं, वो इसका कारक क्या हो सकता है, इसको आप जानिए। इसका कारक है एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, जो प्रोटोजोआ वर्ग में है। एंट अमीबा, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका, तो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका इसका फैक्टर है। और एंट अमीबा हिस्टोलाटिका जो है वो प्रोटोजोआ वर्ग में है, प्रोटोजोआ वर्ग में। तो अमीबिय पेचिस का जो कारक है जिसके द्वारा अमीबिय पेचिस होता है, उस कारक का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका नाम के प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है अमीबिय पेचिस।
समझ में आ गई बात है। जिस कारक के द्वारा आता है ऑब्जेक्टिव में कि एंट अमीबा हिस्टोलाटिका किसके द्वारा होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका जिसके द्वारा होता है, आखिर अमीबियोपेचिस जिसके द्वारा होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका है। तो अमीबियोपेचिस का जो कारक हो गया एंट अमीबा हिस्टोलाटिका हो गया। इसके साथ ही साथ इससे आखिर इफेक्टेड ऑर्गन क्या है, प्रभावित अंग इसमें कौन होगा, तो इसका जो प्रभावित अंग होगा उसको जानेंगे इफेक्टेड ऑर्गन के बारे में। प्रभावित अंग, तो इसका जो प्रभावित अंग है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का निचला हिस्सा लोअर पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट प्रभावित रहता है, यानी छोटी आंत का निचला हिस्सा प्रभावित रहता है। और जैसे ही आपको पता होगा आंत का दो हिस्सा होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, और जैसे ही एंट अमीबा हिस्टोलाटिका छोटी आंत में पहुंच जाता है कि छोटी आंत में पहुंचने के बाद जानते हैं क्या होता है, यह अवस्था में परिवर्तित होता है। और जब अवस्था में परिवर्तित होता है इसका जो फेज है, फेज मीन्स अवस्था जो कहेंगे इसको, इसका जो फेज है उस फेज का नाम है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि ट्रोफोजोइट निम्नलिखित में किसकी अवस्था है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका का। तो एंट अमीबा हिस्टोलाटिका का जो फेज है उसका नाम है ट्रोफोजोइट। तो ट्रोफोजोइट जो अवस्था है वो किसकी अवस्था है, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका का। और इसका जो चरण है, इसका स्टेज जानिएगा, स्टेज मतलब चरण है नहीं, तो इसका जो स्टेज होती है वो 4 केंद्रकों में बट जाता है। 4 केंद्रक युक्त, 4 केंद्रक युक्त, 4 केंद्रक युक्त अवस्था बनाता है, इसीलिए घातक होती है। इसका जो चरण है, स्टेज है, वो 4 केंद्रक युक्त अवस्था है। अब बताइए कि जिस फैक्टर का 4 केंद्रक हो आप उस पर काम करोगे तो एक अवस्था को मारोगे, यानी एक केंद्रक नष्ट करोगे, उसका 4 केंद्रक हो जाता है, इसी नहीं घातक होता है, तेजी से फैलता है। बचिए न, बहुत दिक्कत होगी। और वो आदमी को अब लाना, अब उतना ही जैसी 4 अवस्था बनाता है ना, बस उसका परेशानी होती है, ममोड़ने लगता है, पेट में ममोरा आने लगती है। और जब ममोड़ने लगता है तो वह बार बार जाता है, और जब मल त्याग करता है तो मल के साथ एंट अमीबा हिस्टोलाटिका बाहर निकलता है। मल के साथ, स्टूल के साथ बाहर निकलना होता है, यानी मल के साथ बाहर निकलना। किसको, एंट अमीबा हिस्टोलाटिका को। और वो आदमी इतना होशियार थोड़ी ना है। आजकल लोग क्या करते हैं कि हमरा होले तो हुआ देगा, लोग ज्यादा दिक्कत में ही लाए कि हमरा होले तो तोरो हो जाता। ईद नहीं उसको बुझाया कि जहां पर बताइए मल परित्याग किए हैं तो कुछ ना, तो वहां पर कम पर बताइए मिट्टी उठा के डाल दें, कर देगा वो भागेगा। पुआल वगैरह जाके डाल दीजिए ना, पुआल वगैरह का मौसम रहता है तो पुआल आराम से मिल जाता है, लेकिन पुआल का डालेगा उसमें बताइए ना दिखाई देगा तो कोई और जाके चढ़ जाएगा। इसलिए यानी ध्यान देना है, मल के साथ बाहर निकल जाता है और दूसरे व्यक्ति में जाता है और दूसरे व्यक्ति के आंत में पहुंच जाता है। फिर दूसरे व्यक्ति के कैसे जाएगा, यहां से इस मल पर मक्खियां बैठेंगी, मक्खियां उड़ेंगे और जाके उसके भोजन पर बैठ जाएंगे। वो बेचारा भूखायल रहेगा, एक तो बड़ी देर पर खाना मिला है, भूखाल रहेगा, मक्खी को हौट के भगा देगा और मक्खी को भगा के अपने खाए लेगा। कभी बताइए फोन वगैरह बज गया, फोन उठाएगा हेलो, और तब तक बताइए मक्खी उसमें गेलो वाला हाल है। कहते रहिए हेलो, मक्खी बैठो के बाद हौकेगा, फिर से खाएगा। और मक्खी कहाँ से आया है, किस गंगा जी में नहा के आया हो तो पता ही है ना कहाँ से आ रहा है
ओकर पैर में, उसके डंक में सब लगल रहता है, कभी दाल में कभी सब्जी में, ये सब आ जाता है, वो बेचारा खा रहा है। और बच्चे जो छोटे होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। वो बच्चा बताइए वो जगह पर गंदे वस्तुओं पर खेलता है, फिर उसको बिस्किट दे दीजिए, पापड़ी दे दीजिए, उठा के वैसे ही खा जाता है, तो बच्चा में भी बीमारी चली जाती है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलता है इस कारण से। एक कारण है उसमें फैलने का, एक कारण है कि फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी, दूसरे व्यक्ति में चला गया। इस बीमारी का लक्षण पूछ देगा कई बार आपको कि इस बीमारी का लक्षण क्या है, अमीबिया पेचिस का लक्षण क्या है, इस बीमारी का लक्षण आपको पूछ देगा। तो यहां याद रखिएगा सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब लक्षण। बीमारी होता है, बुखार होता है तो गर्म होता है ना, बताया ना, गर्म होता है ना, ऐसे करते हैं तो हाँ समझिए, तो गर्म होना लक्षण है। खांसी सर्दी निमोनिया का लक्षण है। कई बीमारियों का लक्षण आपको पता होगा, कोई ना कोई बीमारी होवे करेगा, अभी कोई ना बीमारी होगा तो अढ़ाईवा बीमारी जरूर होगा। प्यार मैंने प्रेम रोग, प्रेम किसी तरह का भी हो सकता है। भक्त को भगवान से प्रेम हो गया, बिना पूजा कैले उसको बताइए भूखे नहीं लगता है। आधुनिक तरह से ना सोचिए, इसको एकदम प्राचीन तरीका से सोचिए। तो इसका जो लक्षण होगी इस बीमारी का, वो लक्षण क्या होगा कि यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये बीमारी आ जाती है तो उसका लीवर का जो ऊतक है, लीवर ऊतक याद रखना है, लीवर ऊतक, लीवर टिश्यू को मार देता है, और मारने के बाद फफोले फफोले रचना बन जाता है, यानी लीवर ऊतक को मर जाना। बताइए लीवर ऊतक को क्या हो जाना, मर जाना। तो इसका लक्षण है कि लीवर का जो ऊतक है वो मर जाता है, और वहां पर फफोले फफोले रचना बन जाती है, फफोला मर जाता है, बन जाता है। साथ ही साथ इसका लक्षण है कि मल जब परित्याग करेगा तो उसमें ब्लड भी निकलेगा। डर जाएगा आदमी, ब्लड तो शरीर को मजबूती देती है, और ब्लड जब निकलेगा तो आदमी भयभीत हो जाता है। तो मल के साथ ब्लड भी निकलता है। साथ ही साथ और ध्यान दीजिए कि स्टोमक में दर्द होता है, यानी पेट में दर्द रहना, पेट में दर्द होना, ये लक्षण है। ये लक्षण है पेट में कौची होना, दर्द होना। तो पेट में दर्द होना किस बीमारी का लक्षण? हमें ऐसे तो बहुत सारा बीमारी में पेट में दर्द होती है। पेट में असहनीय दर्द होता है, रात में हो गया तो दिक्कतें हो जाएगा बेचारा को। बीच गांव में घर रहेगा वो बेचारा, जाते जाते पता चला कि लुंगी धोती कर उनके ठीक हो, बड़ी समस्या है। बहुत बीमारी कोई भी होता है तो समस्या रहता है, चाहे छोटा बीमारी हो बड़ा बीमारी को कभी छोटा मत समझिए। हाँ, घाव और दुश्मन को छोटा मत समझना चाहिए, एक तरह घावे है एक तरह का ये। तो पेट में दर्द होता है और मल के साथ, तो जानते हैं रोक लगाइए, प्रिवेंशन कीजिए। आजकल बायोलॉजी का दिन है और आजकल विज्ञान में हर चीज़ का उपाय हो चुका है, इसलिए नियंत्रण करना जरूरी है। इस पर प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन रोकथाम। यहाँ पर मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ, रोकथाम। रोकथाम कैसे होगा? यानी ताज़ा पानी पीजिए, फ्रेश वाटर को सेवन कीजिए। फ्रेश वाटर, तुरंत का पानी निकालिए पीजिए, या फिर गर्म पानी करके पीजिए। तो गर्म पानी करके पीना है या फिर ताज़ा पानी पीना है। ऐसे जगह से पानी लाइए जिस तालाब का पानी में किसी प्रकार का कोई दूषित पदार्थ ना हो। दवा खाने का मन कर रहा है तो दवा का मैं नाम लिख रहा हूँ, बायोफॉर्म दवा का इस्तेमाल कीजिए, मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। बायोफॉर्म नाम का दवा आप ले सकते हैं इस बीमारी से बचना है तो। या फिर टेरामाइसिन का नाम सुने होंगे, टेरामाइसिन नाम का दवा ले सकते हैं इसमें। या फिर एरिथ्रोमाइसिन,
एरिथ्रोमाइसिन दवा ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। दवा खाइए तभी ना ठीक होइएगा, दवा खाना पड़ेगा, बीमारी को दूर करना है तो। और खाइए और फिर जाके उंघलाइए वहीं जाके गंदी जगह पर, फिर होगा 2 दिन बाद। कितना दवा खाइएगा? मैं कहता हूं कि दवा छोड़ दीजिए, आप ताज़ा रहिए, फ्रेश रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और स्नान भी सुबह शाम दोपहर करते रहिए, बताइए, फ्रेश रहिए, कपड़े लत्ता भी फ्रेश रखिए, फिर कभी दिक्कत ना होने वाला है। यह है अमीबिया पेचिस। तो एक बार फिर से रिटर्न जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अमीबिया पेचिस अमीबियासिस कहलाता है। इसका जो कारक है पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में कि इसका कारक क्या है। टेंट अमीबा हिस्टोलाइट का प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पूछेगा कि प्रोटोजोआ वायरस कौन है, तो प्रोटोजोआ द्वारा प्रभावित होने वाला अंग कौन है, छोटी आंत। इन्हें की बड़ी आंत में मार दीजिएगा, छोटी आंत का निचला भाग प्रभावित हो जाता है। और इसका चरण है, जो इसका जो फेज है वो ट्रोफोजोइट है। इसका स्टेज क्या है, 4 कोष्ठक है। इसका लक्षण क्या है, तो लीवर का ऊतक को बर्बाद करना और पेट में तेज दर्द रहना। प्रिवेंशन कैसे है, ताज़ा पानी ताज़ा भोजन करके या फिर इन तरह का दवाइयों को सेवन करके आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर आप निदान कर सकते हैं। तो यह रहा आप लोग के लिए अमीबिया पेचिस। तब तक का इतना ही, धन्यवाद।